नमस्कार। मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है धर्म के नाम पर कोरा कलंक, और उसमें जो दशा दिखाई गई है, एक सरकारी पार्क नज़र आ रहा है और उसके पेड़ के नीचे में भी वो पार्क है या किसी मंदिर का कोना है जहाँ पर पूजा के बाद जो मटेरियल होता है उसको विसर्जित करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। लेकिन एक पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे ढेर सारा सामान पड़ा है, और उस व्यक्ति की वेदना को समझने का प्रयास कीजिए। और वो बहुत ही नेचर लवर लग रहे हैं, और उन्होंने जो एक एक शब्द बोला है वो 100% ट्रू है। बिल्कुल, अगर मतलब ऐसा लगता है कि हम धर्म के नाम पर कलंक हो गए हैं। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, धब्बा है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है, कैसे व्रत किया जाता है, क्या दशा होनी चाहिए बाद में चीज़ों को पधराने की। और मुझे समझ में नहीं आता, अभी तो सभी घरों में लगभग कोई ना कोई, अगर बुज़ुर्ग हैं, नहीं है तो किसी से तो लिंक होगा। अरे अपने पेरेंट्स से सीख लीजिए। क्या पेरेंट्स की भी इतनी बुद्धि ख़त्म हो गई है कि वो बच्चों को ठीक से गाइड भी कर पाने में असमर्थ हैं कि कैसे नवरात्रे करने हैं और उनका विसर्जन कैसे करना है। यानी हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो अनपढ़ और गंवार है ही, लेकिन उनसे जो पहले की पीढ़ी है, ऐसा लगता है कि उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा, इसीलिए वो बच्चों को सिखा नहीं पाए। ये वहाँ पर समान गवाही देता है उन लोगों की जो लोग ऐसा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वहाँ पर किया सिर्फ वही लोग अनपढ़ हैं। ऐसे अनपढ़ों की भारत में बिल्कुल कमी नहीं है जो धर्म के नाम पर प्रकृति का मजाक उड़ाते हैं, प्रकृति को अपमानित करते हैं, देवों को अपमानित करते हैं, और फिर वो भटकते हैं, सारी दुनिया में भटकते हैं कुंडलियाँ लेकर और रीडिंग्स कराने की ऊंची ऊंची फीस देकर वो रीडिंग कराते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त प्रकृति उनका साथ नहीं देती, क्योंकि जैसा कर्मा क्रिएट करोगे प्रकृति आपके लिए वैसा ही बोलेगी। तो उनका कहीं पर भी नहीं निकल पाता है कि ये प्रॉब्लम उनको क्यों आई है। जी हाँ, अब ये बताइए ना कि कुंडली से क्या क्या पता लगेगा कि आपने पेड़ काटा, आपने पौधे उखाड़े, आपने सार्वजनिक स्थानों की हानि की, आपने सरकारी चीज़ों की हानि की। जैसे कि अभी मैंने अपने एक और वीडियो में, पिछले वीडियो में बोला था कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने वालों को दोष लगता है। तो इस तरीके से, इस तरह से जो कर्मा क्रिएट करते हैं उनका कहीं पर भी निदान नहीं हो पाता, किसी रीडिंग में नहीं निकलता, किसी कुंडली में नहीं निकलता। हाँ, कभी कभार मैंने ऐसे लोगों की जब रीडिंग की और मुझे समझ में आया तो उसके बाद से मैं पब्लिकली लोगों को ये चीज़ें बोलने लगी हूँ। लेकिन तो भी अगर आप 10 लोगों को ये बात समझाते हो तो ये 9 के गले से नीचे नहीं उतरती। उनमें से एक ही होता है जिसको ये बात समझ में आती है कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, इनका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता था, लेकिन बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। मोबाइल में एंटरटेनमेंट से, किटियों में एंटरटेनमेंट से फुर्सत हो, और अगर शॉपिंग से अगर फुर्सत हो, इस तरह की चीज़ों से फुर्सत हो तो कुछ सीखें। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और इसीलिए ये दुर्गति होती जा रही है। पाप और ताप के भागी होते जा रहे हैं। कभी कभी लोग बताते हैं कि हमने इतने हज़ार का पाठ कराया, हमने इतने लाख का पाठ कराया, लेकिन हमें आराम नहीं आया। अरे भैया, कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है। हीलर हीलर ही है, वो खास टेक्निक्स को जानता है और उनको फॉलो करते हुए परमात्मा से प्रेयर करता है और सिचुएशन को उनके हाथ में सौंप देता है। वो इसको परमात्मा को अर्पण कर देता है और प्रेयर करता है कि इस परिणाम के, हमने जो ये पाठ किए इसके फलस्वरूप, या जो उसने हीलिंग की है इसके फलस्वरूप जो भी अच्छी एनर्जी उत्पन्न हुई है, इससे इस मनुष्य का भला हो। वो हमें ईश्वर के हाथ में देनी पड़ती है। उसके बाद में वो ईश्वर की मर्जी होती है। हम लोग ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर की मर्जी है कि वो फल देते हैं या नहीं। और वहाँ पर आपका देखा जाता है कर्मा, आपका कार्मिक अकाउंट चेक होता है कि आपका कार्मिक अकाउंट क्या है। तो अगर आपने इस तरह के कर्म किए होंगे, आप किसी भी हीलर को कभी भी दोष नहीं दे सकते। अगर आपके खुद के कर्म अच्छे नहीं है तो कोई भी हीलर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकता, भले ही आप लाखों रुपए खर्च लीजिए। यहाँ पर शुरुआत होती है अपने आप को समझाने की, सिखाने की। बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी बाकी हैं। मैं कड़वा बोलती हूँ, लेकिन क्या करूँ,
मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और कड़वा बोले बिना शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में भी नहीं आती। अरे भैया आप मत कीजिए नवरात्रि, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करें? जिस चीज़ को करने से आपको फल ही नहीं मिलने वाला, आप उस काम को करते ही क्यों हैं? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, सिर्फ कोरा ढकोसला और कोरा दिखावा है ये सब। और आपको बिल्कुल मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ऐसे लोगों के लिए क्या बोलूं। नवरात्रि की जो पूरा हफ्ता आपने जो भी पाठ किया या करवाया, और इसमें मैं एक बात और बोलूँगी, भले ही किसी को बुरा लगे, एस्ट्रोलॉजर्स की भी इसमें बहुत कमी है। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे उपाय बताते हैं कि आप कहीं पर भी पेड़ के नीचे छोड़ आना, आप कहीं पर भी पेड़ के नीचे छोड़ आना। यजमान जो आपके पास आकर आपकी फ़ीस चुकाई है जिसने, वो इतना गरीब कभी भी नहीं हो सकता कि उस जगह पर जहाँ पर पानी का सोर्स है या जहाँ पर सुनसान जगह पर जहाँ रियल में किया जाना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं जा सकता। अरे भैया अगर पूरा फ़ायदा लेना है, अपने यजमान को भी देना है, तो आप प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप इस तरह से उस स्थान पर जाइए। जैसे कि नदी पर जाना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि गंगा, वैसे मैं गंगा को भी फेवर नहीं करती हूँ, पवित्र नदियाँ उपायों का साधन नहीं है, उनका दोहन मत कीजिए, नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन अगर कोई बहते पानी में उपाय करना है और वो प्रदूषण नहीं करता है, तो आप ज़रूर उनको बताइए और उनको वहीं पर जाकर करने का बोलिए। कोई सेंस नहीं बनती कि आप पेड़ों के नीचे उनको सजेस्ट करें या सुने स्थान पर सजेस्ट करें कि आपके आसपास जो पार्क है आप वहाँ पर पेड़ के नीचे रखा हो, पार्क में करने से कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। बहुत लंबा विषय और बहुत पीड़ा है इस सब्जेक्ट को लेकर। इस पर अगर मैं बोलने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एनीवे, फिर भी जो है, आपने हफ्ते भर में जो भी पूजा पाठ किया होगा, आपको नहीं आता, आपने भजन तो सुने होंगे, आपने माँ का आवाहन तो किया होगा। अरे माँ के आशीर्वाद को आप खुले में इस तरह से फेंका है। आपने कभी गूगल सर्च नहीं किया क्या? या आपने कभी यूट्यूब पर नहीं सुना कि उन ज्वारों का बाद में क्या करते हैं? आप अपने धन स्थान में रखिए, आप अपने घर का जो आपका लॉकर है जहाँ पर आप मनी रखते हैं। पहली बात तो बहुत से लोगों ने मनी के लिए ही जगह नहीं बनाई, माँ लक्ष्मी के लिए घर में कोई जगह नहीं है, मंदिर में एक मूर्ति है एंड दैट्स ऑल। लेकिन अलमारियों में क्या है, जो लॉकर है वहाँ पर आपने वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है। इवन कुछ लोगों के तो अंडर गारमेंट्स लॉकर में होते हैं। लेकिन लॉकर जहाँ पर एक बार लॉक लग गया तो वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी को ही, जब उसको बोलते ही लॉकर है तो वो लक्ष्मी का स्थान है। तो बहुत से लोगों ने लॉकर नहीं बना रखे, लेकिन उसको मैं कहूँगी कि प्लीज़ अब बात चलिए तो आप उसको लॉकर बनाइए, माँ लक्ष्मी के रहने लायक सुंदर सा स्थान बनाइए। वहाँ पर अपनी जो भी आपके पास ज्वेलरी है, जो भी आपके पास पैसा होता है, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए और नेक्स्ट डे उसको यूज़ कीजिए। उस लॉकर में इसको रखा जाता है। ऑफिस के लॉकर में भी इस खेतरी को, पवित्र जौ को रखा जाता है। उसके बाद भी बच जाते हैं तो उसका क्या किया जाता है? अरे उसका ज्वारों का रस निकाल लीजिए, पी लीजिए, फुल चार्ज है। आपकी इंटरनल प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन तब होती है जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं। हम हाथों से माँ के लिए भोग बनाते हैं, हम पाँव से मंदिर तक दर्शन के लिए जाते हैं, ये सब हमारी एक्सटर्नल ऑरा को प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन जब हम इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो ये हमारा इंटरनल प्यूरिफिकेशन हो गया है। आप इसको सब्जी में जैसे धनिया की तरह है उस तरह से डाल के खा लीजिए। आपको जूस नहीं बनाना आता है, नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आटे में गूंद लीजिए, इसके पराठे बनाकर खा लीजिए, कैसे भी कीजिए आप। ये इसका बेस्ट यूज़ है, प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब रेत का क्या करें, मिट्टी का क्या करें। डेफिनेटली आपके पास प्लांट होंगे तो आप उन प्लांट्स में डालिए। और अगर आपके पास प्लांट्स नहीं है, आपके पास गमले नहीं है, आपके पास प्लांट्स नहीं है, तो इट्स ओके। पास में थोड़ा सा मतलब बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। पास में कोई भी पार्क होगा, आप वहाँ जाकर इसको डाल सकते थे और डाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि लोग पूरे के पूरे कुंड से पिंडा छुड़ाने के लिए कहीं पर भी इनको बाद में रख देते हैं। अब इस कुंड का क्या करना है? जब आपने मिट्टी भी वहाँ पर डाल दी है तो आपने कुंड का क्या करना है? तो कुंड का सबसे अच्छा प्रयोग यही है, आप अपने घर की बालकनी में या आप अपने घर की छत पर उसमें अनाज के दाने चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना तो आप उसमें पानी डाल कर रख सकते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो प्लीज़ उस कुंड में पानी को भर के और आप उसको किसी भी छायादार स्थान में रख सकते हैं। जैसे कि पार्क है, पार्क में भी कई बार इस तरह की जगह होती है कि जहाँ पर पक्षियों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। या कभी कभी बहुत विशाल पुराने मंदिर जो है उन पर बहुत जगह है, बहुत विशाल जगह है, किसी भी कोने में आप उसको कुंड को रख सकते हैं। कुंड को कैसे भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको एक सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल कीजिए।
यूँ पेड़ों के नीचे छोड़ के आना कभी भी सही नहीं होता है। उसके अलावा जो चुन्नी है, छोटी छोटी चुन्नी है माता की, तो आप उनको फोल्ड करके उसको लॉकर में रखिए। आप उसको अपनी गाड़ी में बांध सकते हैं, आप उसको कहीं पर भी अपनी समझ के अनुसार कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और पहली बात, आपको यूज़ नहीं करना आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दूरदर्शिता का इस्तेमाल पहले ही कर लिया जाना चाहिए। इतनी छोटी चुन्नी की जिससे आपका सिर न ढके, आप माँ का सिर ढकने चले हैं, हद हो गई है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगी और जोर देकर कहूँगी कि ऐसी चुन्नी कभी भी मत इस्तेमाल कीजिए। भले ही 2.25 मीटर की हो, अथवा साड़ी हो, अथवा सूट हो, माँ को वही अर्पण कीजिए। और उसके बाद आप उसी कपड़े को किसी ब्राह्मणी को दान कीजिए। कितना अच्छा लगेगा कि उसका तन ढकेगा, कितना। और प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप घटिया सा सूट 200-300 रुपये वाला ख़रीद लाएँ और आप वो डोनेट करें, नहीं। और इस सूट को आप किसी गरीब को पहनाएंगे। वैसे मैं धर्म वरदान कभी भी नहीं बोलती हूँ कि किसी गरीब को दिया जाए। धर्म वरदान जो होता है वो देवी देवताओं को ही जाता है, इसलिए वो ब्राह्मण को ही जाना चाहिए। तो आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और जब ब्राह्मणी जी पहनेंगी, पंडितानी जी पहनेंगी, तो कितना अच्छा लगेगा और कितनी ब्लेसिंग मिलेंगी, कितने कष्टों का निवारण होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये हर नवरात्रों में इतनी गरीबी क्यों आ जाती है कि हम इतनी सी छोटी सी चुन्नी लेते हैं, जिससे माँ का तो क्या अपना भी सिर नहीं ढकता है, ढंग से अपना रुमाल भी नहीं बन पाता है। और ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको लगता है कि हम सूट अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ सूट अफोर्ड कोशिश कीजिए आप सूट निकालें और उसके साथ सुहाग का सामान निकालें। लेकिन नहीं कर सकते तो आप इंतज़ार कीजिए अपने नए सूट का। तो जब नवरात्रे आते हैं तब आप आपको एक सूट की ज़रूरत है, आप नवरात्रों का इंतज़ार कीजिए। नवरात्रों में माँ को अर्पण करने के बाद आप स्वयं भी पहन सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन इस तरह से ये जो चुन्नियाँ सड़कों पर आप वेस्ट कर रहे हैं और एक सोसाइटी में आप मजाक का पात्र, हिंदू होने के नाते हिंदू कौम का मजाक का पात्र जो आपने बना दिया है, तो उससे तो कम से कम बचेंगे। नेक्स्ट है कि माँ की फ़ोटो, माँ की मूर्ति, अरे भैया कांच को तोड़ फोड़ कर उसको भी डिस्पोज ऑफ कीजिए कहीं ना कहीं। और जो लकड़ी है वो जलाने के काम आ जाएगी। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि माँ की फ़ोटो की लकड़ी थी, जलानी है या नहीं, उसको अपने घर में रखिए। और जो माँ का चित्र है उसको पानी में गलाकर, या किसी भी देवी देवता का चित्र है उसको आप प्लीज़ पानी में गलाकर और अपने ही प्लांट्स में दे दीजिए। अदरवाइज़ आप किसी भी पार्क में जाकर उसको प्लांट्स में दे सकते हैं और वो मिट्टी में घुल मिल जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। बचने वाला वेस्ट जो होता है, धूप बत्तियाँ बच जाती हैं, जली हुई जोत बच जाती है, उनका क्या कीजिए। तो देखिए एक छोटा सा कुंड, यही नवरात्रों के कुंड ही आपके काम आ जाएंगे। कुंड को संभाल कर रखिए और महीने में 2 महीने में जब भी आपका ये वेस्ट जो बचता है, इसको आप सारे को उस कुंड में इकट्ठा कीजिए और एक दिन सबको एक साथ जला दीजिए। तो वो इतना सारा जो होगा बाद में वो इतना सा रह जाएगा और वो उसकी जो राख होगी उसको आप बहुत अच्छे से राख को आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। और एक बात और बताती हूँ, ये जो धूप वगैरह बच जाती है, हम इसकी राख को फेंक देते हैं। लेकिन क्या है कि किसी वक्त जैसे बच्चे को नज़र लग गई या हमें लगता है कि बहुत हैवी फील हो रहा है, एनर्जी बहुत डाउन है, कारण समझ में नहीं आ रहा, हमने अपना बीपी शुगर सब चेक कर लिया या जो भी है हमने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन हम बीमार हैं, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या किया जाए। ऐसे में ये धूप, ये राख जो नवरात्रों में आपने इतनी फुल चार्ज की थी, जो फुल एनर्जी है जिसमें, और इसको आप संभाल कर रखिए। और जब आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस धूप को ही अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मार कर अपने ऊपर से नज़र उतार सकते हैं। अदरवाइज़ आप नमक, राई इत्यादि कुछ भी लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम क्लीन कीजिए। और जो एनर्जी को हमने हटाया है, उस एनर्जी में कहते हैं कि हटाने के बाद स्पेस रह जाता है। किसी जगह को किसी जगह से हटाते हैं तो वहाँ स्पेस रह जाता है, उसको फिल करने के लिए इससे आप तिलक कीजिए। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लेते हुए आप उसका तिलक कीजिए और आप अपने और आपको 2-3 बार ऐसा करने से ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। और लंबी बीमारी है तो आप इसका डेली इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्लीज़ पॉल्यूशन मत फैलाइए। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने एक और बीमारी, मैं इसे बीमारी कहूँगी, एक और बीमारी देखी है कि अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक यूट्यूब पे एक महाराज जी आते हैं जो कथा करते हैं, और मुझे उनकी कथा में कथा कम और उपाय की दुकान ज़्यादा लगती है। वो कथा में भी इतना उपाय बताते हैं कि ऐसे लगता है कि कोई उपाय की दुकान है जो धड़ाधड़ चली जा रही है। और वो उपाय भी ऐसे होते हैं जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, जिससे मंदिरों में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उनको मैंने YouTube पर कहते सुना, और जब अपने आसपास के मंदिरों में जब ये जिक्र चला तो मेरे को लगा कि वाकई में ये गंभीर समस्या है। तो एक दिन ऐसे ही मैं मंदिर में गई, साफ़ सफाई को लेकर बात हो रही थी, तो पंडितानी जी ने बड़े दुखी मन से बताया
कि हम सुबह इतनी मेहनत से सफाई करते हैं, लेकिन एक वो जो पंडित जी है ना, बाबा रे, उन्होंने तो दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मैंने कहा क्यों? कहते सोमवार को कभी शाम को आप आके देखो। कहती जो उन्होंने बोला कि जो लोग पहले कभी मंदिर में नहीं आते थे, आजकल तो उनकी कथा सुन के हर कोई आने लगा है और हर किसी को उपाय, अरे भगवान है उसको उपाय की दुकान मत बनाओ, उसको दोहो मत, अपने कर्म ठीक करो, दुहन करने से कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, होप कि वो समझ गए होंगे कि कुछ नहीं होता है। तो बोलने लगी वो कि खीर, 1.25 किलो खीर मायने रखता है। 1.25 किलो खीर शाम के समय शिवलिंग पर उड़ेल जाते हैं लोग। कोई शहद का पात्र भर के उड़ेल रहा है। अब नाली ब्लॉक नहीं होगी तो क्या होगा? नाली ब्लॉक नाली को साफ करने बाबा जी आएंगे क्या? अच्छे भले शिव जी बेचारे आनंद में रह रहे थे, प्रसन्नचित रह रहे थे, कोई नाली में ब्लॉकेज नहीं थी, कोई उनको बदबू नहीं आ रही थी। अब देखिए ना, शिवलिंग के ठीक नीचे तो नाली होती है, वो नाली आगे जाके ब्लॉक हो जाएगी तो जितना पानी रुकेगा वहाँ बदबू हो जाएगी। तो आपने शिव जी को क्या दिया? उस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको क्या मिला? आपने क्या दिया और क्या लिया? तो इस तरह से वो बता रही थी कि हम अच्छा भला इतनी मेहनत से, मंदिर को साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ किसी दिन किसी भी एक मंदिर के लिए आप मतलब एक नियम ले लीजिएगा कि मैं 40 डेज़ मंदिर साफ़ करूँगा, और छोटा बड़ा जैसा भी है आप उसका पूरे मंदिर का बेड़ा उठा कर देखिए और उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए कि पंडित या पंडितानी जी जब स्वयं ये काम करते हैं तो उनको कितना परिश्रम उठाना पड़ता है। लेकिन नहीं, हमें तो कथा वाले पंडित जी ने उपाय बताए हैं तो हमें तो वो करके आना है। हमने वहाँ खीर उड़ेल देनी है, अब चाहे नाली ब्लॉक हो या शिवजी ब्लॉक हो या भोले बाबा का दम घुटने लगे, नाक तक, उनकी आँख तक, कान तक, सिर तक, और सब क्रॉस कर जाए खीर से। लेकिन हमें, क्योंकि उन्होंने बोला है, अब शिव जी तो बेचारे प्रकट होकर और एक तमाचा लगाने से रह के अरे भक्तू ये क्या करता है, तो लेकिन नहीं, समझ नहीं है, लॉजिक नहीं है किसी के पास भी, और बोला है तो उन्होंने कर देना है। उन्हें सुख मिलना चाहिए, बाकी सब बाद में, उन्हें सुख मिलना चाहिए। तो अपने सुख की प्राप्ति के लिए और वो ऐसे काम करते हैं। तो देखिए, ये बड़ी नॉनसेंस से तरीके हैं। हर काम को सोच समझ कर किया जाए और बजाय अंधाधुंध फॉलो करने के इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आखिर इस खीर को वहाँ पर जब हम ये कर देंगे, कभी तो सोचो ना कि 1.25 किलो खीर या 1.25 किलो चावल आप चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कितना ब्लॉक हो जाएगा। तो उसकी अंतिम परिणति अब मुझे क्या करनी है? याद रखिए, आपका हर उपाय, आपकी हर चीज़ 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा मैं आपको एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहूँगी, सार्वजनिक स्थानों पर इस विषय में मैं बहुत बोलना चाहती थी, बहुत टाइम से बोलना चाहती थी कि सार्वजनिक स्थानों पर भी उन बाबा जी की वजह से बहुत कलेश मचा हुआ है। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। मंदिरों में भी आप देखो तो देवी देवताओं के आगे किसी के मुंह पे कुछ लगा हुआ है, किसी के आगे पान पड़ा है, किसी के आगे लौंग इलायची पड़े हैं, किसी पे कुछ पड़ा है, किसी पे कुछ पड़ा है, लेकिन इतने उपाय, मतलब दोहन, टोटल दोहन, मतलब भगवान सामने नहीं है। अगर भगवान सामने आ जाते और उनके, अगर मैं कल्पना करती हूँ कि अगर थन लगे हुए होते तो दूह के एक एक थन के साथ 10-10 लोग लगे होते और दूह के उनमें खून निकल जाता, लेकिन वो भगवान का पीछा नहीं छोड़ते। इतनी मनोकामनाएं हैं और इतना बुरा हाल है। तो अच्छा ही है कि भगवान नहीं दिखते तो पता नहीं क्या गजब होता उनके साथ। तो ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर उन बाबा जी ने कहीं बोल दिया होगा एकादशी पर, तो मैं देखती हूँ कि जैसे पार्क हैं, पार्क में आमतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से फल लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं, और कुछ पूजा वाले पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, वट वृक्ष हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, कदम के पेड़ हैं, सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाते हैं। अब लोगों को क्या हो गया, देखिए, अगर आपने इन पेड़ों की पूजा करनी है उसके लिए मंदिर जो है बेस्ट प्लेस है, ठीक है। तो मंदिर में क्यों बेस्ट प्लेस है? क्योंकि वहाँ पर सुबह शाम सफाई होती है। जो पूजा सुबह होती है उसकी चीज़ों की सफाई शाम को हो जाती है, और जो शाम को सफाई होती है, शाम को पूजा होती है, वो बर्तन इत्यादि जो भी है सुबह साफ़ हो जाते हैं। लेकिन पार्क में ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 टाइम रेगुलर कोई स्टाफ आ रहा है। वहाँ पर तो आमतौर पर 10-15 दिन में, या हो सकता है महीने में भी कर्मचारी आते हों। तो लेकिन क्या है कि लोग सोचते हैं कि मंदिर क्या जाना, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ सभी पेड़ एक साथ होंगे, और जाकर भैया जो वहाँ उपायों की दुकान लगी हुई है, बाप रे, मैं तो देखकर हैरान हो गई हूँ। और मुझे बड़ी दया आती है कि ये लोग किस डायमेंशन में जीने वाले लोग हैं, और इनको अभी तक उम्र हो गई है, समझ में नहीं आई
हर एकादशी को उन बाबा जी के अनुसार जो मैंने देखा, और मैंने बल्कि कुछ लोगों को मना भी किया, मैंने ही इनिशिएटिव लिया और मैंने मना किया। और कड़वा कहने वाला हमेशा बुरा बन जाता है, सही बात कहने वाला। बल्कि मैं बहुत ही मतलब शांति रखते हुए, धीरज रखते हुए मैंने उन लोगों से बात की और उनको समझाया कि ये जो आप कर रहे हैं ये पाप है, ये पुण्य नहीं है। क्योंकि देखिए साल में 2 बार तो आंवला पूजन का मैंने देखा है कि विधान है शास्त्रों में। अब अगर आप लोगों को ये गाइड कर रहे हो, मेरा मैसेज उन बाबा जी को भी है कि अगर आप उन लोगों को गाइड कर रहे हो कि आप आंवले पे हर एकादशी पे आंवला का पूजन कीजिए, तो बेस्ट ये है कि आंवले का पूजन करना है तो आप घर में लगा लीजिए या आप किसी मंदिर में स्थापित कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। आप भी कीजिए और भी करेंगे और वहाँ सफाई भी रहेगी। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर क्या है, क्योंकि वो स्पेस बहुत खुले होते हैं, तो पीपल है, आंवला है, केला है, जो कुछ भी है इस तरह के धार्मिक पौधे, तो इन पर लोग फिर जब जाते हैं तो ढेर सारे दिए लेके जाते हैं। और कुछ लोगों को तो बीमारी होती है कि एक नहीं 4-5 दिए जलाएंगे। अरे भैया, जिसने सुनना है वो तो एक से भी सुन लेगा, और जिसने नहीं सुनना आप 11 दिए लगा लो, 21 लगा लो, वो तब भी नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि सभी पेड़ पौधों में हम कराएं। ठीक है, आप अच्छा है, धर्म का काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति है कि हम वृक्षों को भी पूजते हैं। लेकिन देखिए, धर्म के नाम पर बिल्कुल तमाशा खड़ा करना, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो क्या होता है कि खुला स्पेस होता है, हवा से दिए कई बार बुझ जाते हैं। आपका दिया, आपकी एक एक चीज़, उसकी अंतिम परिणति तक आपकी अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये बात लिख लीजिए। तो अब देखिए क्या होता है कि हवा से दिया बुझ गया, अब आप तो नवाब हैं, आप तो दिया जला आए। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद वहाँ से कभी कभी पार्क में जानवर भी आ जाते हैं, वो पेड़ों के पास खाने की लालसा में घूमते हैं। आपके जो दिया जी महाराज थे वो बुझ गए थे, और इसलिए उन्होंने वहाँ टटोलते टटोलते जब घूमा फिरा तो वो दिया लुढ़क गया। अब उसमें घी था, जो तेल था, जो भी था, वो क्या हुआ, वृक्षों में, जड़ों में चला गया। और जबकि आपने शनि मंदिर में अक्सर देखा होगा कि लिखा होता है कृपया वृक्षों पर तेल मत चढ़ाएं क्योंकि वो मरने लगते हैं। अब आपने पाप किया या पुण्य किया, आप यहाँ से हिसाब लगा लीजिए। लेकिन लाख कहने के बाद भी मुझे लगता है कि लोग इतने ढीठ और इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उनका हाइपर ईगो जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है ना, ईगो इतनी हाइपर होती है कि कहने पर भी वो इस बात को समझते भी या जानते भी, लेकिन फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है। तो वो दिया है वहाँ लुढ़क गया, इतना ही नहीं है, वो दिया वहाँ बच्चे भी खेलते हैं देखिए। और कौन किस मनोकामना से जला रहा है हमें नहीं पता, कौन किस तरीके से क्या उपाय करके जा रहा है हमें नहीं पता। बच्चे भी कभी कभी हाथ लगा लेते हैं, दिया फूट जाता है। दिया फूट जाता है तो देखिए मिट्टी जो पक गई कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, हजारों सालों तक वो वहीं पड़ी रहती है और वो उसकी जड़ों की ग्रोथ को रोकती है। तो आप वहाँ पर 33 करोड़ को पूजा करके आए हो, उनको ग्रोथ दे के आए हो, अपने लिए ग्रोथ मांग के आए हो, या उनकी रोक के अपनी भी रोकने आए हो। अब ये चीज़ पंडित जी थोड़ी निकालेंगे कुंडली में कि बेटा हर हफ्ते पार्क में जाते हो और ये काम करके आते हो। तो इस तरीके से पार्क की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गई है। और यही नहीं, शनिवार को पीपल जी महाराज में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं और पता नहीं कौन कौन से दिन वो सभी बोला जाता है कि हाँ इस दिन भी चलो पूजा करो, ठीक है, दैट्स ऑल। लेकिन भैया उसके बाद उस दिए का क्या हुआ? घर में आप जोत करते हैं, दिया बाती करते हैं, आप वो बर्तन साफ करते हैं, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंदिर में कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब आपका जलाया हुआ दिया वहाँ पर रो रो के पुकार रहा है अपने मालिक। मैं क्या बताऊँ कि वो दिया अब आपके ऊपर कितना बोझ बन गया है। अरे नेक्स्ट डे जाकर वहाँ पर सफाई करो, वहाँ पर उठाओ अपने दिए को। आपने जो मन्नत मानी थी, आपने जो कहा था वो उन्होंने सुन लिया, लेकिन अब उसको पूरा करना है। उसका अगर आपको पूरा फल चाहिए तो अपने दिए को उठाओ। और जहाँ पर ये आप एक दिन तो दिया, एक ये भी बड़ी एक बहुत ही एक फनी सी चीज़ है कि वहाँ पर आप दिया जलाने जाते हो, कभी आप केले में, कभी आंवले में, कभी आप इसमें उसमें दिया जलाने जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आप अपने डॉगी को वहाँ पर घुमाने के लिए भी लेकर जाते हैं। है कोई माइल का लाल जो आपको मना कर सके? आपका डॉगी आप तो लेके ही आएंगे। बहुत सारी जगह पर मैंने ये भी देखा है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से पार्क वगैरह में जहाँ पर इस तरह के पेड़ होते हैं और उस पेड़ की जहाँ जहाँ तक छाया जाती है वहाँ तक सफाई रहना और करना आपका अपना एक धर्म है। तो देखिए अब आप किस पाप के भागी बनेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इन कामों के लिए आप मंदिरों में जाएं, आप अपने घर में वृक्ष लगाएं, कोई नुकसान नहीं है। मेरे घर में एक एक पूजा का पौधा लगा हुआ है,
जी हाँ, मेरे घर में पीपल भी है, मेरे घर में बरगद भी है। मैं और बरगद देव की तो अब तो इतनी लंबी लंबी जटाएं आ गई हैं, गमले में लगा रखा है ना। तो मेरा गमला फटा, ये आपके अपने भावों पर डिपेंड करता है। जिस भाव से आप जिस चीज़ को पूजोगे वो आपको वही फल देगी। तो ना तो मेरा आज तक गमला फटा है, वट वृक्ष में मेरे खूब लंबी जटाएं आ गई हैं, और ना ही मेरी ज़मीन फटी है कि, और हालांकि बहुत सारे पौधे मैंने छत पर भी रखे हैं, तो इससे ना ही मेरे लेंटर को कोई नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं है। तुलसी मेरे पास है, हर किस्म की तुलसी मैंने अपने घर में लगा रखी हैं। आंवला लगा रखा है, नीम लगा हुआ है, और जितने भी पूजनीय पौधे हैं, कदम का वृक्ष भी मैंने गमले में ही लगाया है। और जितने भी आप सोच सकते हैं, और शायद मेरे पास अभी बेल पत्र नहीं है, जो कि मैं इन दिनों में सोच रही हूँ कि ले आऊँगी, जब मेरा नर्सरी जाना होगा मैं लेकर आऊँगी। तो इस तरह से ये पूजनीय पौधे आप अपने घरों में लगाइए ना, आप मंदिरों में लगवा दीजिए, आपको किसने रोका है। लेकिन प्लीज़ अगर सार्वजनिक स्थानों पर आप जाते हैं, दिया जलाते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी तरह से आपका कुत्ता भी आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके कुत्ते की वजह से कोई और क्यों सफ़र करे। आप वहाँ वृक्षों को भी बीमार कर रहे हैं, जिनमें आप 33 करोड़ देवता समझकर और वहाँ पर अपना मनोकामना पूरी करने जाते हैं, और वहीं पर आप ये सब करके आते हैं। आप वृक्षों को भी बीमार कर रहे हैं, आप लोगों को भी बीमार कर रहे हैं, आप बच्चों को भी बीमार कर रहे हैं। भले ही वो आपके बीमार नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं वहाँ पर, लेकिन दूसरों के तो हैं। तो आप अनेक लोगों को बीमारी प्रदान करके स्वयं स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकते। जिन लोगों को हैबिट है और बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, तो वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि उनको जो रोग मिला है वो किस लिए मिला है। क्या वो वाकई में बीमार है? मैं नहीं मान सकती कि वो स्वस्थ होंगे जिनका ऐसा माइंडसेट है। तो कृपया इस घोर पाप से बचिए। धर्म को फॉलो करने से पहले एक एक चीज़ की अंतिम परिणति के बारे में सोचिए, सीखिए, समझिए। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मैम इस चीज़ का क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको वीडियो बनाकर आंसर दूंगी। और अक्सर मेरे वीडियोस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर होता है, या वीडियो के टाइटल में भी मेरा फ़ोन नंबर मेंशन रहता है। तो आप प्लीज़ पहले सीख लीजिए, पहले जान लीजिए, आपको बुज़ुर्ग कब काम आएंगे। और शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, अपने आप को एजुकेट कीजिए। डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता है, आगे आपको धर्म की डिग्री भी लेनी चाहिए, इसमें भी आपको पढ़ना लिखना चाहिए, सीखना चाहिए। धर्म के मामले में भी अनपढ़ता रखनी अच्छी बात नहीं है। और चोरी के फूलों का तो मैं आपको पिछली बार बोल ही चुकी थी कि ये जो आप सार्वजनिक स्थानों से बिना मूल्य दिए जो आप फूल चुरा कर बड़ी शान से लाते हैं और पूजा करते हैं, इसका भी आपको दोष ही लगता होगा, कोई पुण्य नहीं लगता। ये सिर्फ कहने की बेकार की बातें हैं कि वृक्षों से आप पहले प्रेयर कर लीजिए और फिर ले लीजिए, उससे कोई दोष नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ रोज़ तो आपसे भी कोई फ्री में मांगेगा तो आप भी कुछ देना पसंद नहीं करेंगे। सेम लाइक दैट उनका भी अपना एक जीवन है, अपनी एक उनकी एक ज़िंदगी है, एक लिमिट है। आप उस जगह पर अपने आप को रख कर देखिए कि अगर आप खुद आपको रोज़ किसी को फ्री देना हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सो इन बातों का ध्यान रखिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत बनाइए। और लता पता में और सच्चे भक्त का तो मैं ये बोलती हूँ कि उसका विज़न ब्रॉड होना बहुत ज़रूरी है। जीव जंतु और लता पता में भी उसको ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो बुद्धि का इतना सूक्ष्म होना तो बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप आधे अधूरे हैं। और आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि गुरुजी ने दीक्षा सही नहीं दी या मंत्रों में शक्ति नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये है वो है। किसी भी चीज़ को ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों में विचार करेंगे और नेक्स्ट टाइम इस तरह की मूर्खता करने से बचेंगे। थैंक यू।